नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताने वाले हैं जो कि आप किसी भी महीने की मुख्य तिथियां जो होती हैं विशेष तौर पर विष्णु भगवान के लिए है। गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और एकादशी, किसी भी एकादशी को कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आने वाला कार्तिक माह में पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, जो कि दोनों दिन आने वाले हैं। ये उपाय आप वैकुंठ चतुर्दशी को कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। 4 के चारों उपाय में जो आपको सही लगता है। आते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको ये करना है धन वृद्धि के लिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा तुलसी की 11 पत्तियाँ। अगर आप ये उपाय एकादशी के दिन मान लीजिए कर रहे हैं तो आपको तुलसी पत्तियों का इंतज़ाम पहले से करके रखना होगा, क्योंकि उस दिन पत्तियाँ नहीं तोड़ी जाती हैं, तो इसलिए पहले से तोड़ के रखें। बाकी और किसी दिन कर रहे हैं तो आप पत्ती तोड़ सकते हैं। हो सके तो 11 पत्ती ले। अगर ना मिल पाए, कम हो, जैसे एकादशी वगैरह है आपने पहले से कर रखी है और कम है, तो आप कम के साथ भी उपाय कर सकते हैं। साथ ही लेना होगा आपको 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लीजिएगा। अब जो आपने पत्तियाँ ले रखी हैं वो 11 की 11 पत्तियाँ आपको उस लोटे में डाल देनी है। उसके बाद आपको वो 1 लोटा जल लेकर के चले जाना है किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में, मतलब उनके किसी भी रूप का, जो राम भगवान का हो या फिर कृष्ण भगवान का हो, कोई फोटो या मूर्ति भी है उस मंदिर में तो चलेगा, ऐसी जगह पर जाना है और उनकी मूर्ति के सामने आपको उस 1 लोटा जल को दाहिनी तरफ में रखना है। उसके बाद सामने खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनके मंत्रों का जप करना है। कम से कम 11 या 21 बार मंत्रों का जप करिए। फिर वो 1 लोटा जल जो आपने रखा था वहाँ पर, उसको उठा लेना है। आपको अपनी मनोकामना वहाँ पर कहनी है। जिस भी उपाय के लिए, परेशानी कष्ट के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, धन संबंधी समस्या के लिए, तो वो मनोकामना कहनी है। और वो 1 लोटा जल उठा करके आपको चले आना है। आसपास कहीं केले का पेड़ हो अगर, तो केले के पेड़ के पास, वहाँ पर आपको उस वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जल को डाल देना है। अगर केले का वृक्ष ना हो तो आप पीपल का वृक्ष या समी का पत्र, कोई भी देव वृक्ष जो हो, पीपल का, बरगद का या फिर शमी का पत्ता वृक्ष है या फिर आंवले का पेड़ हो, जो भी आपको मिल जाए, तो वहाँ पर आपको वो जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए चढ़ा देना है। कोशिश करें कि केले का पत्ता हो, क्योंकि केले के पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। केले में, पीपल में भी माना जाता है। तो अगर ये 2 वृक्ष मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। दूसरा उपाय जो है ये परेशानियों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी। अगर पितृ दोष है या किसी भी तरह से पितर आपसे नाराज़ हैं तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ पितृ दोष भी दूर होता है और परेशानियां खत्म होने लगती हैं। जीवन के घर की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने लगती हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। सारे आपको ये पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, मुख्य तिथियों पर, साथ ही साथ जो आने वाली है वैकुंठ चतुर्दशी उस दिन। करना क्या है, आपको 2 रोटी ले लीजिएगा और उस पर रखना है आपको गुड़। छोटे छोटे 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा। उस पर डालना है आपको काले तिल। 1 चुटकी काले तिल, थोड़े से बहुत ले लीजिएगा। काले तिल क्या है, पितरों के लिए भी माने जाते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी काले तिल का उपयोग किया जाता है। और काले तिल आपके जीवन की परेशानियों को, दुखों, कष्टों को दूर करने के लिए माना जाता है। तो इसलिए काले तिल का भी आपको उस रोटी पर रख देना है और मोड़ करके ये रोटी पूरे दिन में आप सुबह से शाम तक कभी भी, जब आपको जो, अगर लाल गाय मिल जाती है तो लाल गाय, या फिर सफ़ेद गाय अगर मिले आपको, आसपास जो भी गायें आती हैं, तो आप सफ़ेद गाय को ये रोटी और गुड़ और तिल का जो वो है तिल आपको खिला देना है और उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना है। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, उनको भी प्रसन्न होंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके कष्ट परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये उपाय महीने की मुख्य तिथियाँ जो होती हैं उन दिनों में आप कर सकते हैं। अगला जो उपाय है, तीसरा उपाय, वो है आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी का माहौल है घर में, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सदस्यों की आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, नकारात्मक माहौल बना हुआ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपको ये उपाय करना है। ये लगता है कोई नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है, घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, तब ये उपाय करिएगा। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल ले लीजिएगा
और उसमें आपको डालना है 1 चुटकी मिट्टी, तुलसी की मिट्टी। अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो तुलसी को मत छूइएगा, जड़ से थोड़ा सा मिट्टी निकाल लीजिएगा संभाल करके। बाकी किसी भी दिन आप मिट्टी निकाल सकते, ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, मात्र 1 चुटकी मिट्टी आपको लेनी है और वो उस 1 लोटा जल में डाल देनी है। उसके बाद किसी फूल से या पत्ते से आपको पूरे घर में उस जल से छिड़काव करना है। पूरे सुबह से शाम तक कभी भी उपाय कर सकते हैं आप, रात में भी, शाम तक कभी भी करना है आपको ये उपाय। आपको पूरे घर में, किचन में, घर की दीवारों पर, घर के सदस्यों के ऊपर तक भी आपको ये उपाय करना है। बाथरूम को छोड़ के बाकी सभी जगह आप जल का छिड़काव कर दीजिएगा और जो जल आपका बच जाता है उस जल को वापस आपको तुलसी के गमले में, पौधे में डाल देना है। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है, बुरी नज़र अगर होती है तो दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सदस्यों को कृपा बरसती है, उनकी किस्मत चमकने लग जाती है और आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाती है ये छोटा सा उपाय करने से। आ जाते हैं अपने अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय पर, जो कि है दीपदान का उपाय। कार्तिक का महीना है, डेली दीपदान किया जाता है, ऐसा माना जाता है प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, पर अगर कभी ना कर पाए तो मुख्य तिथियों पर ज़रूर करना चाहिए। आपकी वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि आ गई है, इन दोनों दिनों पर आपको दीपदान ज़रूर करना है। कैसे दीपदान करने हैं? धन वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और धन लाभ के लिए ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा और आपके घर में तरक्की शुरू हो जाएगी, सुख समृद्धि का वास होगा। इसके लिए लेना होगा आपको 2 दीपक लेने हैं। एक तो आपको बनाना है घी का गोल बाती का दीपक, एक बनाना है, ठीक है, ये बना लीजिएगा, और घी का गोल बत्ती का। दूसरा दीपक आपको बनाना है चौमुखी दीपक बनाना है, चाहे तो आप आटे से बना सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, और उसमें 4 बाती आपको लगानी है, वो भी घी का आपको बनाना है। 2 दीपक बना लिए आपने और उसमें 2 के दोनों में आपको 1-1 चुटकी थोड़ा थोड़ा सा काले तिल डालने हैं। काले तिल परेशानियों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, तो इसलिए काले तिल भी आपको डालने हैं जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। अब आपको क्या करना है, जो अपने गोल बाती का दीपक लगाया है, संध्या काल में ये उपाय करना है। शाम के समय पर आपको 1 गोल बाती का दीपक जो है तुलसी माता के नीचे जलाना है, प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार आपको जप करना है। इस तरह से 1 दीपक कर दिया और आपकी मनोकामना आपको वहाँ पर कह देनी है। 1 दीपक का आपने दीपदान कर दिया। अब बचता है आपके पास चौमुखी दीपक, तो आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो, आपको वहाँ जाना है और जो चौमुखी दीपक आपने लिया है वहाँ प्रज्वलित करना है और 11 या 21 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। आपको ध्यान रखना है कि काले तिल भी आपको उस दीपक में डालने हैं। अगर आपको पीपल का पेड़ ना हो तो आसपास अगर केले का पेड़ है तो केले के पेड़ में भी आप ये दीपदान कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ये दीपदान कर देना है। 2 जगहों में से कहीं भी दीपदान करना है। तो ये 2 दीपक का दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है धन लाभ के लिए। कुछ ही दिन बचे हैं कार्तिक माह में, आपको स्पेशली चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं जो कि बहुत ही आसान से उपाय हैं। जो उपाय आपको आसान लगे, लगता है कि आप कर सकते हैं, उपाय करके आपको ज़रूर देखना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।